25 फरवरी का दिन बात इतिहास के पन्नों से कर लेते हैं जीवन जी। क्रिकेट से हमने देखा कि क्रिकेट की हमने बात की, तो क्रिकेट से शुरुआत कर लेते हैं आज के इतिहास से। दुखदाई खबर थी आज के लिए क्रिकेट जगत से, खास तौर पे सर डॉन ब्रैडमैन, तस्वीर दिखा रहे हैं हम। ऑस्ट्रेलिया के महान दिग्गज बल्लेबाज आज के दिन 25 फरवरी के दिन 2001 में निधन हुआ था इनका जीवन जी, और 92 साल की उम्र थी, निमोनिया से पीड़ित थे, तो आज के दिन इनका निधन हुआ था। और जहां तक क्रिकेट को लेकर इनकी अगर देखें तो सर्वकालिक महान बल्लेबाज आईसीसी की तरफ से ये चुने गए हैं, और इनका टेस्ट क्रिकेट में एवरेज देखें तो 99.94 की औसत इनकी है, और वर्तमान दौर तक बात करें तो आज तक कोई भी बल्लेबाज इनके करीब तक नहीं है, खास तौर पे औसत के मामलों में। रन के मामले में हालांकि सचिन तेंदुलकर बहुत ज़्यादा आगे इनसे हैं, जिनका हमने कल भी जिक्र किया था कि दोहरा शतक पिछले कल की तारीख को उन्होंने लगाया था। लेकिन जहां तक एवरेज की जो बात है वो करीब 100% एवरेज इनकी है सर डॉन ब्रैडमैन की। 27 अगस्त 1908 को इन्होंने डेब्यू किया था जीवन जी, टेस्ट खेलना इनका जन्म हुआ था। 1928 से इन्होंने शुरुआत की थी अपने क्रिकेट करियर की, और 1948 तक ये खेले। 20 साल का इनका कुल करियर रहा। इस 20 साल के करियर में 52 टेस्ट मैच सर डॉन ब्रैडमैन ने खेले थे, और इसमें जो अविश्वसनीय जो इनका आंकड़ा है वो है एवरेज का 99.24, जो इनकी 99.94 इनकी एवरेज रही है। और ये एवरेज भी तब रही है 99.94 जब ये अपने आखिरी टेस्ट मैच में 0 पे आउट हो गए थे, 0 पे आउट हुए थे, तो इसीलिए 100 नहीं हो पाई थी, अदरवाइज 100 ही मान के चलिए आप औसत इनकी जो थी। 10 बार ये अपने पूरे करियर में नॉट आउट रहे। 6,996 रन इन्होंने बनाए, जिसमें 29 शतक हैं और 13 अर्धशतक शामिल हैं जीवन जी। तो अर्धशतक और शतक के बीच का अंतर आप देख लीजिए। इसमें बड़ी बात ये कि 12 डबल सेंचुरी इनके नाम पे हैं, जो आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसके करीब कोई पहुंच नहीं पाया है। 12 बार ये डबल सेंचुरी जड़ चुके हैं। और फिर अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो वहां तो फिर एक तरह से ढेर ही इन्होंने लगा दिया था रनों का। तो ये हैं जो जिनका आज निधन हुआ था आज के दिन। तो आप देखिए कि क्रिकेट जगत के लिए एक दुखदाई खबर थी। 92 साल की उम्र में निमोनिया से ये पीड़ित थे जीवन जी। बात 2010 की कर लेते हैं। इससे पहले कि 2010 की बात करें, भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों में काफ़ी लंबे अरसे के बाद एक शुरुआत हुई थी द्विपक्षीय, ये आप देखिए बातचीत की शुरुआत आज के दिन से हुई थी 25 फरवरी 2010 को। लेकिन ये बातचीत बंद कब हुई थी, जरा 26/11/2008 को याद कर लीजिए। मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था। आप याद करिए जब 10 आतंकी समंदर के रास्ते पहुंचे थे मुंबई में, और किस तरह से उन्होंने वहां पे दहशतगर्दी का लंगा नाच किया था जीवन जी। जिस तरह से देश और दुनिया को दहला दिया था इन जो इनके कनेक्शन निकले थे पाकिस्तान के साथ। लश्कर ए तैयबा के आतंकी थे। अब अगर इनके आतंकियों के नाम लें तो कसाब, सभी को पता है कि कसाब किस तरह से कितना खूंखार निकला था, बाद में फांसी भी दी गई थी। तो वहाँ से चीज़ें निकली थी, और लश्कर ए तैयबा के आतंकी थे। 166 लोगों की हत्या इन्होंने कर दी थी। 300 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल थे। तो इन आतंकियों के कनेक्शन निकले थे पाकिस्तान के। खासतौर पे जो नाव लेके ये पहुँचे थे उस पर पाकिस्तान के या जो खाने पीने का सामान इनकी नाव से मिला था उस पर पाकिस्तान लिखा गया था, या पाकिस्तान के बहुत सारे एविडेंस पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान को मिल गए थे। इसके बाद भारत ने क्या किया था कि बातचीत पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ बंद कर दी थी, और उस बातचीत के कारण फिर पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा कि हिंदुस्तान अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उठाने लगा उस चीज़ को कि हमारे से बातचीत होती नहीं, सीमा विवाद हमारा चला हुआ है, हिंदुस्तान हमें बदनाम कर रहा है। तो उस वक्त की सरकार ने फिर आज के दिन पहली बार जो 2 विदेश मंत्री थे वो मिले थे। उन्होंने अपने जो जितने भी इंटरनल मामले थे उनको लेकर बातचीत शुरू की थी। 2 साल के बाद ये बातचीत आज के दिन बहाल हुई थी। अगली तरफ चले, पंडित जवाहरलाल नेहरू जीवन जी।
आज की तारीख आप देखिए कि 1962 का जिक्र करें तो 19 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक का दौर था कि लोकसभा के जो चुनाव थे वो चुनावों की प्रक्रिया आज पूरी हुई थी जीवन जी 25 फरवरी 1962 को। तीसरी टर्म थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। इससे पहले 2 टर्म वो सफलतापूर्वक तरीके से पूरी कर चुके थे। तीसरी टर्म के चुनाव हुए थे 508 सीटें थी कुल। उन 508 सीटों में से 494 सीटों पर चुनाव हुए थे। जून और कांग्रेस ने जिस तरह से वहां प्रदर्शन किया था, आप देखिए 361 सीटें कांग्रेस जीती थी। और आप कह लीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के तीसरी टर्म के लिए या तीसरी प्रधानमंत्री के रूप में हैट्रिक के लिए 361 सीटें जिताकर देश ने प्रचंड बहुमत कांग्रेस को दिया था। 248 सीटें जो बहुमत के लिए उस वक्त चाहिए थी। तो 361 सीटें जीत के पंडित नेहरू तीसरी बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। आज के दिन 361 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। वोट शेयर था 44.7% जो कांग्रेस को मिला था और विरोधी दल, विपक्षी दल कोई इसके आसपास टिक भी नहीं पाया था जीवन जी। तो ये हिंदुस्तान ने आज के दिन पंडित नेहरू की अगुवाई में आस्था जताई थी कि वो लीड करें देश को। तो तीसरी टर्म आप कह लीजिए कि शुरुआत उस तीसरी टर्म की आज के दिन हुई थी, 25 फरवरी के दिन हुई थी 1962 को। तो ये कुछ इतिहास से चुनिंदा चीजें अपने दर्शकों के लिए लेकर हम आए जीवन जी।